जी और अहम खबर है, अमेरिका ने एटमी ताकत का प्रदर्शन किया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आईसीबीएम को लॉन्च किया गया है। आईसीबीएम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये देखिए, साउथ कैलिफोर्निया में मिनटमैन 3 लॉन्च की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को यूरोप के लिए एक बड़ी चेतावनी भी माना जा रहा है। अमेरिका ने दरअसल एटमी ताकत नुमायां की है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आईसीबीएम को लॉन्च करके आईसीबीएम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। जी हां, तो मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग और यूरोप को क्या है ये वार्निंग। अमेरिका ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण किया है। ये जो तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाई, उसी परीक्षण की। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्चिंग से शक्ति प्रदर्शन अमेरिका का यूरोप और दुश्मन देशों को अमेरिका की चेतावनी। जी हां, वैंडनबर्ग बेस से मिनटमैन 3 मिसाइल की कामयाब लॉन्चिंग की गई है। 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है और एक साथ 3 वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। इंटरकॉन्टिनेंटल द सेंटिनल बैलिस्टिक मिसाइल भी पूरी तरह से तैयार है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश कौशिक विदेश मामलों के जानकार वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है? मतलब अमेरिका शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, एक बड़ा और कड़ा मैसेज देने की कोशिश यूरोप के लिए की जा रही है। वो यूरोप जो कि अमेरिका का रुख जो यूक्रेन के लिए है आज की तारीख में मौजूदा रुख, उसे देखते हुए भी यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये सारे समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसे लेकर ट्रंप ने कहा था यह अमेरिका का अपमान है। लेकिन उसके बाद जेलेंस्की को जिस तरह से यूरोपीय नेताओं ने समर्थन दिया, जिस तरह से यूरोप के तमाम नेताओं ने जेलेंस्की को गले लगाया और लंदन की मीटिंग में जेलेंस्की को हीरो बताकर दरअसल यूरोपीय देशों ने अमेरिका के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हैं। और इसीलिए अमेरिका इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, असली ताकत मेरे पास है। हम अभी भी अमेरिका अमेरिका है, भले ही उस गद्दी पर ट्रंप बैठे या बाइडेन बैठे, लेकिन आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का परमाणु परीक्षण दरअसल एक साथ यूरोप को, रूस को, चीन को, सबको संदेश था कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन इसके बाद मैं शांति की बात करता हूं। फिर वही बात है ना, दिनकर जी कहते थे कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो अमेरिका उस मैसेज को देना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के देश आज की तारीख में अपनी सुरक्षा चिंता को लेकर है और इसीलिए वो अमेरिका के संदेश से नहीं बल्कि अमेरिका के समर्थन की आस लगाए बैठा हुआ है। और इसीलिए वो उम्मीद कर रहा है कि देर सवेर ट्रंप उनके साथ आएंगे, उनकी चिंता को समझेंगे और पुतिन से अपनी दोस्ती तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन भारद्वाज सर, पूरी की पूरी जो पॉलिसी है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी कह लें, वो चाहे विदेश नीति कह लें, ये सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है बिखरता जा रहा है। क्या ट्रंप की सरकार, अमेरिका एक सही डायरेक्शन में बढ़ते आपको दिख रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसा है जो गड़बड़ हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, जिससे ये तनावपूर्ण स्थिति हर तरफ बढ़ती जा रही है? कहीं कोई आप देख रहे हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन यूरोप को लेकर, यूक्रेन को लेकर या रूस के इंटेंट को लेकर अमेरिका कर रहा है? देखिए, 2-3 पक्ष हैं इसको। कि पहली बात कि ट्रंप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, कैसे प्रोसीडिंग हो रहा है, वो एक पक्ष है। लेकिन ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका के जो कोर डिसीजंस हैं वो वहाँ का डीप स्टेट लेता है, वहाँ का पेंटागन से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ये मुझे लगता है ग्रांड स्ट्रेटेजी का पार्ट है और जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका, उसको वो रियलाइज़ करने के प्रोसेस में है। अब बात आती है कि जहाँ पर न्यूक्लियराइजेशन की बात है, डेमोस्ट्रेशन की बात है, अमेरिका अपनी शक्ति को डेमोस्ट्रेट कर रहा है न्यूक्लियर फील्ड में। लेकिन अभी रिसेंटली जर्मनी ने अपना डिफेंस पॉलिसी को रिव्यू किया है। $40 बिलियन का 2 पैकेज उन्होंने डिफेंस के लिए, न्यूक्लियराइजेशन के लिए, यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए